हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हरियाणा सीईटी जो इसका मेंस एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में करवाने की सरकार सोच रही है। और हमारे YouTube चैनल पर हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसकी वीडियोस भी है, आप लोग देख सकते हैं। इस सीरीज की जो कंटिन्यू करते हैं हम इस सीरीज को। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? उन्होंने गौशाला की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर गौशाला प्रारंभ किया और 1873 में दयानंद सरस्वती का रेवाड़ी आगमन हुआ था। और दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश की स्थापना की थी? आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। आर्य समाज एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के निर्विवाद अधिकार पर आधारित विचारों और व्यवहारों को बढ़ावा देता है। दयानंद सरस्वती एक सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं और दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड अगले क्वेश्चंस है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जींद विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जींद विद्रोह हुआ था 1814 में। जो जींद का विद्रोह है 1814 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध राजकुमार प्रताप सिंह द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य कारण 1813 में राजा भाग सिंह लकवाग्रस्त हो जाने के कारण कंपनी ने रानी सोबर राय को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष डैश को आया था? यह आया था 1803 में। वर्तमान हरियाणा राज्य में आने वाले क्षेत्र 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था और 1832 में यह क्षेत्र तत्कालिक पश्चिमोत्तर प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया था तथा 1858 में यह क्षेत्र पंजाब का हिस्सा बन गया था। अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई? ये कब स्थापित की गई थी 1843 ईस्वी में। जो अंबाला छावनी है भारत के हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में स्थित है। इस छावनी की स्थापना 1873 में की गई। यह वैज्ञानिक और शल्य चिकित्सा उपकरणों के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र भी है। यह निकाय वर्ष 2006 के छावनी अधिनियम द्वारा नियंत्रित है और इसका मुख्य कार्यालय रेस कोर्स रोड पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सन 1809 से 1810 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? ये अंग्रेजों के अधिकार में था। उस टाइम अंग्रेज हरियाणा पर शासन करते थे। सन 1809-10 के दौरान समस्त हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य हुई। इस संधि के परिणाम स्वरूप सतलुज नदी को ब्रिटिश राज और रणजीत सिंह के बीच सीमा के रूप में तय किया गया, अर्थात सतलज के पूर्व का सारा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया, जिसमें हरियाणा राज्य का क्षेत्र भी सम्मिलित था। अब आ गई 1857 की क्रांति। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया और 1807 में अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ था उत्तर नहीं देना नसीबपुर किले में। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव व राव धन सिंह के साथ अहीरों को नसीबपुर किले में एकत्रित किया, जिन्होंने 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, जिसमें लगभग 5000 से अधिक सिपाही शहीद हो गए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का क्या कारण था? अन्य रियासतों से कोई सहयोग नहीं मिला, शस्त्र भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, एक नेतृत्व न मिलना, उपरोक्त सभी। यह है उपरोक्त सभी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जैसे सीईटी मेंस में हरियाणा जीके काफी मात्रा में पूछी गई थी। आप सब हरियाणा जीके, नेशनल जीके, इन पर फोकस करिए। ये ही आप लोगों के नंबर्स आगे इंक्रीज करेगा सिलेक्शन करवाने में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा था सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा गुड़गांव, रोहतक और हिसार, इन सभी जिलों का योगदान रहा था। 1857 की क्रांति में हरियाणा के उपरोक्त सभी जिलों का योगदान रहा। 13 मई 1857 को गोपाल देव, जो मेरठ विद्रोह में भी शामिल थे, गुरुग्राम पहुंचे और वहां भी विद्रोह प्रारंभ हो गया। हिसार और रोहतक के में मई के तीसरे सप्ताह में क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी। 1857 की क्रांति में जींद, नाभा और पटियाला रियासत ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दी।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? ये अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी, अंबाला से स्टार्ट। बिशारत अली और सबर खां हरियाणा में 1857 की क्रांति के दौरान विशेष योगदान रहा। इस दौरान वहां सरकारी कार्यालयों को जलाने के साथ ही जेल से कैदियों को मुक्त कराने का कार्य किया गया। हिसार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये मोहम्मद आजम ने इसका नेतृत्व किया था। हिसार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल 10 मई 1857 को अंबाला में हरियाणा के लोगों द्वारा पहली बार बजाया गया। फरीदाबाद में धनु सिंह, बल्लभगढ़ में गफूर अली, पलवल में हरसुख राय आदि का विद्रोह के प्रमुख नेता थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलसीराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? ये क्या था? नारनौल और रेवाड़ी। 1857 की क्रांति में राव तुलसीराम ने खुद को स्वतंत्र घोषित करते हुए राजा की उपाधि धारण कर ली। उन्होंने नसीबपुर और नारनौल के मैदान में अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें उन्होंने 5000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? ये दिया था नाहर सिंह ने। नाहर सिंह है जो ये बल्लभगढ़ के राजा हुआ करते थे। इनका जन्म 1827 को बल्लभगढ़ हरियाणा में हुआ था। यह 1857 में हरियाणा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक थे। 9 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी। अगला क्वेश्चन है, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली? इसका आंसर आप सब लोग दीजिए, किसमें दी थी इन्होंने? ये देखिए, इसका सही उत्तर इसमें नहीं है। इन्होंने कहा है कि 1857 की क्रांति में फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली खां थे। नवाब को 1800 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लड़ाई में शामिल होने के लिए दिल्ली के बादशाह का पत्र मिला। इसके बाद नवाब आजादी की लड़ाई में कूद गए और 3 दिनों तक चले घमासान युद्ध के बाद आखिरकार अंग्रेजों ने नवाब को बंदी बना लिया। बाद में मुकदमा चलाकर दिल्ली के फुआरा चौराहे पर फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइए। रांगड़ों ने में रोहतक के रांगड़ों के खरखोदा के किसान नेता बिसारत अली और बाबर खान के नेतृत्व में विद्रोह किया गया और अपने इलाकों से ब्रिटिश शासन के सभी प्रतीकों को समाप्त कर दिया और उन्होंने दिल्ली के तफजल हुसैन से मदद भी ली थी। अगला क्वेश्चन है, नसीबपुर जो आज नारनौल के नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता था? यह जाना जाता था 1857 की क्रांति। जब नसीबपुर 1857 की ऐतिहासिक क्रांति के लिए जाने जाते हैं। नारनौल की लड़ाई, जिसे नसीबपुर का युद्ध भी कहा जाता है, जो 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों तथा भारतीयों के मध्य हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने अपने 700 सैनिकों के साथ कमांडर कर्नल गेरार्ड व कैप्टन वॉलेस को खो दिया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? इसका सही उत्तर है राव कृष्ण गोपाल। जो हरियाणा के राव कृष्ण गोपाल है, वीर सेनानी मेरठ की क्रांति के समय मेरठ शहर के नायब कोतवाल थे। 1857 के विद्रोह में हरियाणा के वीर सपूतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर, अंबाला, फरीदाबाद, भिवानी जिलों में स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क उठी थी। यहाँ के सैनिकों ने स्वतंत्रता में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया? राजा करण सिंह, राजा नाहर सिंह, राजा सूरजभान और राजा सतपाल। इसका सही उत्तर है बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। राजा नाहर सिंह ब्रिटिश सेना से दिल्ली की सीमाओं के 120 दिन से अधिक दिनों तक रक्षा की इन्होंने, और ब्रिटिश हुकूमत ने नाहर सिंह को विश्वासघात के साथ पकड़ा और दिल्ली में चांदनी चौक में इन्होंने फांसी पर लटका दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? ये दिया था नाहर सिंह ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के राजा ने बलिदान दिया और इनका जन्म 1857 में हरियाणा में हुआ था। यह
1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक थे। 9 जनवरी 1858 को इन्होंने अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को डैश के साथ मिला लिया गया। ये मिलाया गया पंजाब। सन 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को पंजाब के साथ मिला लिया गया। अगला टॉपिक है कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक अपने जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं वो सीईटी में इनका सिलेक्शन हो सके और आप अपनी तैयारी को एक अच्छे रास्ते पर ले जाएं। और हमारे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज हमें बताइएगा। देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन। सन 1920 के दशक में देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रवादी आंदोलन उभर रहे थे। तब रियासतों खासकर मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, इंदौर व जामनगर, काठियावाड़ आदि में लोगों ने संगठन बनाकर आंदोलन शुरू कर दिए। इस प्रकार आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था? ये किया था अप्रैल 1919 में, जब रोलट एक्ट के खिलाफ पंजाब जाते हुए महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया। उनकी इस याद को चिरस्थायी रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 अक्टूबर 1938 को पलवल में गांधी सेवा आश्रम की इन्होंने नींव रखी थी। गांधी सेवा आश्रम में वर्ष 1962 में अंग्रेज प्रदर्शनी को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड लिनलिथिगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथिगो भारत में ब्रिटिश वायसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ और आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी तथा अन्य कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के प्रारंभ में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया? ये किया गया हिसार से। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के हिसार जिले से गिरफ्तार किया गया। अप्रैल में किया गया था वहां पर पलवल में, और जुलाई में किया गया 1919 30 जुलाई को किया गया था हिसार जिले से। इतिहासकारों के मुताबिक दमनकारी रोलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने पर गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का हरियाणा के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? उनका कैसा था? जनता के ऊपर उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिए। 13 अप्रैल 1919 को रोलट एक्ट के विरोध में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जहां जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डॉयट ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर 1000 लोगों की हत्या करवा दी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता में आक्रोश बढ़ता गया और वे जगह जगह पर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे तथा उनमें हरियाणा के लोग भी शामिल थे। ब्रिटिश सरकार ने इस विरोध का दमन करने के लिए बर्बरतापूर्वक कार्य किया। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन की बात हो जाए हरियाणा में तो लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इनमें से वो ही आगे रहते थे, इनको ही बागडोर दी गई थी हरियाणा में असहयोग आंदोलन के लिए। 1 अगस्त 1920 को हरियाणा में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो हरियाणा प्रदेश में इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। हरियाणा के रोहतक, गुड़गांव, अम्बाड़ा, हिसार में पंडित श्री राम शर्मा, मुरलीधर और लाला लाजपत राय तथा लाला हुकमचंद आदि के द्वारा सरकार का विरोध किया गया तथा गिरफ्तारियां दी गई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्पीडी जीके की भी हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिस पर पूरी स्पीडी हम करवाने की सोच रहे हैं। वो वीडियोस उस पर रखी हुई है और इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से लेटेस्ट अपडेट भी देते रहते हैं। हम कहाँ क्या क्या वैकेंसी निकली है इसके बारे में आप लोगों को भी बताते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो
शेयर कीजिए। धन्यवाद।